नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वसुंधरा राजे ने की फटकार पर याद आई बदहाल सफाई व्यवस्था। नगर परिषद की बैठक में हंगामा। शहर में नजर आने लगा सफाई अभियान। सफाई में जुटी नगर परिषद की टीम। नोहर में भी सफाई अभियान शुरू। नगर पालिका की बैठक में मंथन। बासन हनुमानगढ़ में अध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए 4 दावेदार। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद में मौजूदा बोर्ड करीब 4 साल से कार्यरत है। सफाई व्यवस्था पर कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन शायद इतनी गंभीरता कभी किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन इस बार बात दूसरी है। प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्य भर में सफाई अभियान शुरू करने का फरमान जारी किया है। जाहिर है निचले स्तर पर प्रभाव नजर आने लगा है। नगर परिषद की बैठक में पार्षद तो फिक्रमंद थे ही, अधिकारियों के माथे पर भी चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। हर कोई सफाई व्यवस्था की बदहाली पर चिंतित नजर आ रहा था। कारण गिनाने में हर कोई जैसे मशगूल, जिसको भी मौका मिला व्यवस्था की बदहाली पर मंथन करने लगे। खास बात है कि मीटिंग में सभापति सुरेंद्र कौर नजर नहीं आई। उपसभापति कालूराम शर्मा, उमाशंकर अरुण, अंजू चौधरी, देवेंद्र पारिक आदि मोर्चा संभाल रहे थे। कमिश्नर श्रवण बिश्नोई सबको दिलासा दे रहे थे कि अब शहर को अंबाला पैटर्न पर बदल देंगे। स्वच्छता समिति के अध्यक्ष अंजू चौधरी सफाई की बदहाली की बात स्वीकार कर रही थी। पार्षद नगीना बाई, मनोहर लाल सिंधी, हाकम सिंह, सुंदरलाल, राजेंद्र शर्मा उर्फ गोनू और सुरेंद्र गोंद आदि व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे। आदमी थे तो सफाई कर्मचारी से ग्रुप से खाते थे काम, वो आदमी खुद ये चेक करता था कि कौन सी रोड पे किस आदमी होता है, कौन सी नाली पे नाली निकलने के बाद सफाई कर्मचारी खुद उठाता था कचरा। आज तो सफाई कर्मचारी कचरा उठाता नहीं है, उसको चाहिए एक हेल्पर जो कि हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसको एक आदमी देते पीछे पीछे बुआरी वाले को कि ये तरह कचरा उठाएगा। ऐसी व्यवस्था बना रखी है। और जितनी हमारी संख्या है नगर में सफाई कर्मचारी बीच में, और डॉक्टर साहब को इस बात होता है आप लोग प्रेशर करते हैं, डॉक्टर साहब प्रेशर होता है, हर आदमी प्रेशर होता है। रीजन क्या है? व्यवस्था पूर्ण रूप से बढ़ नहीं पाई। वो नेतृत्व दोगे, नेतृत्व दोगे। उसके बाद क्या है कि सीमेंट वालों ने मट्टी वगैरह डाल के काफी ढेर लगे हुए जगह जगह। तो ये जो सीमेंट का कई जगह चक्रों के ऊपर ढक्कन नहीं है जैसे एक ये ढक्कनों का थोड़ा व्यवस्था करवाओ। दूसरा नंबर जो सड़क के अंदर लीकेज हो रहे हैं उससे भी थोड़ा गंदगी या भाव आता है, एक लीकेज वाला काम कराओ। नंबर 3 साफ जो ये सड़कों के अतिक्रमण हो रहे हैं, जैसे लोग ये जो बहुत फायदे समझे जाए, जो सो रोड है उसी को स्मार्ट के बैठा है। मैं एक आपसे अर्ज करूँगा कि अभी हमने नाली बनाने की वहाँ ठेकेदार ने टेंडर दिया था और वो वहाँ ये हो रहा है कि वो फुटपाथ तोड़ने को तैयार नहीं है। वार्ड वाले उस गली वाले फुटपाथ ही तोड़ रहे हैं। और मीना जी के मकान में जो नगर परिषद में मीना जी उनके घर के आगे से वो कहते हैं जी सारा शहर में एक का सुनगी हूँ किराना बहुत तक इतो बुरो हाल है। बात के कड़ा तो बात है कि 5 फुट की और समान बात करके 10 फुट का, और जब तक बात है कि घटों को सफाई व्यवस्था नहीं आप मेरे देखो साहब जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। चाहिए चालू में पैदल करोगे उसको सुनगी ले गए किराना इतना बुरा हाल है। टोटल जितनी भी दुकान है, एक दुकान को 5 फुट दुकान है, 10 फुट दुकान सामान लगा रखे सड़क पर आ रहे। ये पार्षद नगीना बाई मुख्यमंत्री को बधाई देना नहीं भूली।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान में पहला काम सफाई अभियान शुरू करना है, यह बहुत अच्छी बात है। भाई हर एक शहर के अंदर, वार्डों के अंदर नाली सफाई है, कचरों के ढेर है जो चुकवाना है, शहर को सुंदर बनाना है। हम तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सबसे पहला राजस्थान की गंदगी को लेके एक बहुत ही बढ़िया अभियान चलाया है, जो कि राजस्थान साफ सुथरा हो, सुंदर हो। शहर की सफाई के लिए मीटिंग की गई है और जल्दी से जल्दी शहर की साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। नगर परिषद की बैठक के तत्काल बाद क्रियान्विति भी नजर आने लगी। जंक्शन में एएम सुभाष बंसल के नेतृत्व में टीमों ने विभिन्न वार्डों में अभियान को मूर्त रूप दिया। जंक्शन का यह क्षेत्र कच्ची बस्तियों के रूप में जाना जाता है। वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में विभक्त नई खुंजा का यह क्षेत्र गंदगी से आटा रहता है। काफी अरसे बाद में नागरिकों ने सफाई कर्मियों के दर्शन किए। लाव लश्कर के साथ पहुंचे कर्मचारियों ने सड़कों की सफाई की। खास बात है कि विधायक डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू, नगर पालिका के उप सभापति कालूराम शर्मा और अन्य पार्षदों ने सफाई अभियान का निरीक्षण किया और इसे बेहतर बताया। सफाई अभियान का कार्य करवाया जा रहा है। आयुक्त महोदय द्वारा जोन बनाकर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जोन वाइज उसकी कच्ची बस्तियां प्लस उसकी मुख्य रोड में सफाई को प्राथमिकता से किया जा रहा है, जिसमें रोड स्वीपिंग, ये गंदे नालों की सफाई और कचरे के ढेर जो ज्यादातर जमे हैं उसको प्राथमिकता से उठाने का कार्य किया जा रहा है। तो अभी कहाँ का ये कार्य चल रहा है? ये खुंजा में, श्री गंगानगर रोड, मुखिया बाजार और सुरेशिया में और गांधीनगर में ये कार्य टेकअप किया है और कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता से करवाया जाएगा और मुख्य रोडों को। बात जिला मुख्यालय तक खत्म नहीं होती। नोहर में भी नगर पालिका की बैठक बुलाई गई और कस्बे को स्वच्छ बनाने का संकल्प पारित किया गया। खास बात है कि नोहर में सफाई कर्मियों की खासी कमी है, इससे निपटने पर भी चर्चा हुई। नोहर नगर पालिका की बैठक में एकमात्र एजेंडा सफाई व्यवस्था को लेकर था। करीब 1.25 घंटे तक चली बैठक में सबने एक स्वर में सफाई अभियान को गंभीरता पूर्वक चलाने का निर्णय किया। ईओ पृथ्वीराज जाखड़ ने कहा कि नगर पालिका के पास सफाई कर्मियों का अभाव है, इससे सफाई व्यवस्था की बदहाली स्वाभाविक है। जाखड़ ने कहा कि पालिका के पास 40 सफाई कर्मी हैं तथा 30 सफाई कर्मियों की जरूरत है। निर्णय ये रहा कि पालिका मंडल की बैठक में समस्त पार्षदों ने ये बात कही भी नियमित रूप से सफाई कर्मचारी जो है वार्डों में नहीं जा रहे हैं और सफाई कर्मचारियों का अभाव है। नई नियुक्तियां अभी तक हुई नहीं है, तो ये निर्णय लिया कि नई नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाए और दूसरे जो 40 सफाई कर्मी ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको बढ़ा के 30 और सफाई कर्मचारी नए रखने का जो है निर्णय बैठक में लिया गया है। ईओ ने स्काई चैनल को बताया कि कब्जे हटाने के लिए भी समझाइश की जा रही है, इससे भी कस्बे का सौंदर्यकरण प्रभावित हो रहा है। नालियों से आगे जिन्होंने भी अपना जो सामान रख रखा है उनको हटाने के प्रयास किए जाएंगे और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ जो है नगर पालिका अधिनियम के तहत जो कार्रवाई संपादित की जाएगी। वैसे तो राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस तक निर्देश दिए हैं कि शहर को साफ सुथरा किया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 26 जनवरी तक जैसी प्रक्रिया रहे उस प्रक्रिया को जो है आगे भी निरंतर रखा जाए। ईओ के मुताबिक नगर पालिका की मीटिंग में पार्षदों से सुझाव मांगे गए थे। बस स्टैंड LIC के पास क्षेत्र में सफाई अभियान को मूर्त रूप देने का प्रयास चल रहा है। समस्त पार्षदों का सहयोग लिया जा रहा है, इसके लिए हमने विशेष बैठक आयोजन किया है। इसके अलावा बुनियादी करवाई गई है और जनप्रतिनिधियों का सहयोग और व्यापारियों का सहयोग जो है अति आवश्यक है और उसके लिए हमने समझाइश के तौर पर सबको बुला के और ये निर्देश दिए हैं और उनसे सुझाव भी मांगे हैं कि वो सफाई में हमारा सहयोग करें। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या योजना की गई? सफाई व्यवस्था के लिए फिलहाल तो कार्य योजना में यही है कि जितने हमारे पास संसाधन हैं उनसे व्यवस्था में सुधार किया जाए। मुख्य सड़कें जो है उनकी साफ सफाई चालू कर दी गई है, जैसे बस स्टैंड है, उसके बाद में LIC से लेके PHD तक है,
और ये आपके सोनड़ी बस स्टैंड वाली है, इड़की रोड है और पंचायत समिति रोड है। ये मुख्य सड़कों के किनारों पे जितनी भी मिट्टी है, मलबा है, गोबर है कि खादें की ढेर है, वो सब जो है हटाने की कार्रवाई 20 तारीख से ही प्रारंभ कर दी गई है। नोहर नगरपालिका क्षेत्र को सफाई अभियान के दृष्टिगत 4 जोनों में विभाजित किया गया है तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। हर कर्मचारी से अधिक काम करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। 4 वार्डों में 4 जोन बांटे हैं और चारों में 4 जमादार और 4 ही नगरपालिका के कर्मचारी और एक ट्रैक्टर और 2 जोन प्रभारी लगाए गए हैं। रिपोर्ट जो है इस कार्यालय में करेंगे। पार्षदों का पूरा सहयोग है। इस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि भी कम से कम जो कर्मचारी कम हैं उनसे ही काम लिया जावे। तो पूरी उम्मीद है कि भाई कम कर्मचारियों से जो है ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाएगा और सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। के लिए जो टेंडर हमारे ऑलरेडी किए हुए हैं, कारपेट हो नहीं सकती क्योंकि थोड़ा धुंध की वजह से। बाकी सीसी रोड के जो काम बाकी हैं, वर्क ऑर्डर दे रखे, उनके काम हम अविलंब चालू करवाएंगे और डिवाइडर है उसकी मरम्मत और रंग रोगन का काम जो है आगामी 3-4 दिनों के अंदर ही प्रारंभ हो जाएगा। समाचार अभी और भी दिखते रही दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। बाल संघ हनुमानगढ़ की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। अध्यक्ष पद के लिए मनीष सिंह तंवर और उग्रसेन नैन के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया। वहीं उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाल संघ का चुनाव काफी रोचक बन गया है। अध्यक्ष पद पर सबकी निगाहें टिकी है, जहां सीधा मुकाबला है। मौजूदा अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर और उग्रसेन नैन के बीच मुकाबला रोचक बन गया है। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जैन के मुताबिक उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश कुमार, रामस्वरूप, विनोद डूडी और हरजिंदर सिंह मैदान में हैं। वहीं महासचिव पद के लिए सुनील परिहार, राजेंद्र पारिक और नदीम हैदर भाग्य आजमा रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए असमतुल्ला, अशफाक अली, रूप सिंह और मनोज पारिक किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अमित छोरट और अनीता वर्मा चुनाव मैदान में हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी कासम अली के मुताबिक निर्वाचन कार्य चरम पर है। बाल संघ हनुमानगढ़ के विभिन्न पदों के लिए आज 1 बजे तक नामांकन दाखिल हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं, उग्रसेन नैन व मनीष सिंह तंवर। उपाध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन प्राप्त हुए हैं।
रामस्वरूप नांदेवाल, मुकेश कुमार अग्रोहिया, विनोद कुमार डुड्डी व हरजिंदर सिंह। महासचिव पद के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सुनील कुमार परियार, नदीम हैदर व राजेंद्र कुमार पारिक। कोषाध्यक्ष के लिए 4 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अजमतुल्ला, रूप सिंह, अशफाक अली, मनोज कुमार अरोड़ा। पुस्तकालय सचिव के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अमित जोरड़ व सुनीता वर्मा। सहायक निर्वाचन अधिकारी कासम अली के मुताबिक 23 दिसंबर को मतदान होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद मतों की गिनती होगी। 23/12 को मतदान होगा, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद में मतगणना। भादरा के बहुचर्चित देश शोषण मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़िता ने एसपी जसाराम बोस से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आरोपी जेल से छूटने के बाद मुकदमा वापस लेने का दबाव दे रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भादरा क्षेत्र के 5 आरोपियों ने पहले तो इस महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया और अब मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा उसने एएसपी जसाराम बोस से मुलाकात की और न्याय दिलाने की मांग की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी बलवंत सैनी, महेश सैनी आदि उसे लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर मामला वापस नहीं लिया तो वे उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। मेरे साथ सर मेरे को नौकरी के बहाने से बुलाया था और मेरे साथ मतलब वहाँ पे 5-6 लड़कों ने जबरदस्ती की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 2-3 बार सर को भी फोन किया डीएसपी साहब के पास। उन्होंने कहा भी आज बयान करवाते हैं, 164 के कल करवाते हैं। उसके बाद मेरे ना ही बयान हुए और ना ही मेरी सुनवाई हो रही है। मेरे घर पे धमकियां दी जा रही हैं। मैं और मेरे बच्चे घर से बाहर हैं और कल को कोई भी वारदात होती है तो उनमें वो जिम्मेदार है हमारे, हम घर से बाहर हैं। पीड़िता ने कहा कि वह 164 का बयान देना चाहती है, लेकिन पुलिस रुचि नहीं ले रही। उसने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। मैंने 164 के बयान करवाना चाहती हूँ। वो चाहते हैं ऐसे राजीनामा हम करवा लें, बंदे भेज रहे हैं और धमकी और दबाव दे रहे हैं मेरे ऊपर। कितने लोग थे? 5 जने थे सर। क्या गिरफ्तार हुए? उनमें से 2 गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 1 को छोड़ दिया और 1 है और 3 जने और भी बाहर है। सर मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती। और राजनीति का ज्यादा इनका राजनीति का कोई चक्कर था, उसके बारे में उन्होंने मतलब वो करवा लिया। दूसरी तरफ एएसपी जसाराम बोस ने कहा कि मामले की जांच नोहर के डीएसपी कर रहे हैं। पीड़िता का बयान करवाया जाएगा और बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भादरा में मुकदमा नंबर 589 दर्ज हुआ था, जिसकी तफ्तीश सीओ नौर कर रहे हैं, जिसमें प्रकरण 376 का था, जिसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया था। प्रार्थना का आरोप था कि मेरे 167 के बयान नहीं कराए जा रहे हैं, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा माननीय कोर्ट से 167 के बयान की तारीख के लिए पत्रावली भेजी है। तारीख आने पर इनके 167 के बयान कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और 167 के बयान हो जाता है तो उसमें शेष मुलजिमों की भी गिरफ्तार की जाएगी। जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर असम से आए हुए कलाकारों ने लोक नृत्यों की विभिन्न प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने आसाम से आए कलाकारों ने श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आसानीय नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। 19 सदस्यीय दल ने क्षेत्रीय नृत्य व बिहू नृत्य से कॉलेज की छात्राओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दल की लीडर अंजन शर्मा व उसके साथियों ने ढोल, डोगोना, ताल आदि वाद्य यंत्रों के साथ लोक गायकी का ऐसा मेल पेश किया कि दर्शक ताली बजाने को मजबूर हो गए। वहीं क्षेत्रीय व रॉक शैली में दी गई प्रस्तुति की भी खूब सराहना मिली।
आसाम से आए कलाकारों ने राजस्थान की संस्कृति व भाषा की सराहना करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। कलाकारों ने अगले साल फिर से हनुमानगढ़ आने की बात करते हुए यहां के राजस्थानी व पंजाबी कल्चर की तारीफ की। यहाँ पर राजस्थान से आए बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो सम्मान है वो हमारे बहुत संतुष्ट हुए हम। लेकिन वो एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों का यहाँ पर आए, हम रेगिस्तान भी आप लोग जो हम कैंप किया है, कैंप आदमी ने हमको रेगिस्तान भी ले गया है। रेगिस्तान बहुत अच्छा लगा। जो हम सपने में सोच रहा था रेगिस्तान ऐसा होगा, तो हम आज आंखों के सामने ही है रेगिस्तान। बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि अगले साल भी हमको ऐसे बुलाए, आकर आपको लोगों को हम अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस दिखाऊं। सब राजस्थानी कल्चर और पंजाबी और सब कुछ अच्छा लगा और यहाँ का लोगों में सबको अच्छा लगा। हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में सब घूम के भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर आना चाहते हैं यहाँ पर। ताव स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में आज अंतिम सदन संस्कृति एवं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। वीएम कॉलेज में आज 3 दिवसीय अंतर सदन संस्कृति एवं खेलकूद प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सामूहिक व एकल नृत्यों में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। हिंदी, पंजाबी व राजस्थानी गीतों पर नृत्यों की विभिन्न कलाओं से छात्राओं ने सबका मन मोह लिया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। मौसम के साथ कोहरे का असर बरकरार है, लेकिन सर्द हवाओं का रुख बदला बदला नजर आया, जिससे ठंड का असर पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ कम रहा
आमतौर पर लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया। ठंड से ठिठुरते लोगों का घरों से बाहर निकलना शनिवार को भी मुश्किल रहा। कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों की परेशानी बरकरार है। पिछले 2-3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से मौसम में ठंड का असर बरकरार है, लेकिन सर्द हवाओं का रुख बदलने से ठंड में कुछ राहत महसूस की गई। वहीं पिछले 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और देहात मंडल की बैठक 22 दिसंबर को होगी। प्रवक्ता राम स्वरूप भाटी के मुताबिक बैठक में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा होगी। विधायक डॉक्टर राम जैताप ने अपने इस कार्यकाल में पहली नींव रखी वार्ड नंबर 1 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की। इस मौके पर पार्षद सहित काफी संख्या में नागरिक मौजूद थे। तीसरी बार विधायक बने डॉक्टर राम जैताप ने इस कार्यकाल में पहली बार निर्माण कार्य की नींव रखी और वह है वार्ड नंबर 1 स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल भवन। पहले यह स्कूल वार्ड नंबर 34 में संचालित हो रहा था, फिर इसे वार्ड नंबर 1 में स्थानांतरित किया गया। प्रधानाध्यापक श्री राम रांगेरा के मुताबिक स्कूल भवन बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान से राशि मंजूर हुई है। उन्होंने कहा कि यह राशि पर्याप्त नहीं है, फिर भी प्रयास जारी हैं। जो विद्यालय की आज नींव रखी गई है, ये एसएसए से राशि स्वीकृत हुई है और राशि भी इतनी पूरी नहीं है क्योंकि इसका जो प्लंथ वगैरह है ये काफी ऊंची जाएगी, परंतु फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये बन जाए, जिससे कि इस जो बस्ती के जो गरीब बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और 2010 से ये स्कूल में मैं आया हूँ और जब से मैं इन गरीब बच्चों के लिए ही कितनी तक स्कूल पहले स्कूल ये वार्ड नंबर 34 के नाम से है और जिसने ये स्कूल शुरू किया पहले ये वो था राजीव गांधी पाठशाला, उसमें एक मैडम थी तो वो उन्होंने उसमें चुन्ना बस्ती में शुरू किया था। चुन्ना बस्ती के बाद में वो वहाँ चल नहीं रहा था, इसलिए जो कलेक्टर साहब थे टी रविकांत जी, उन्होंने अंबेडकर भवन में एक कमरा दिया था, वहाँ भी ये नहीं चला। उसके बाद में 2010 में मेरे को इसमें लगाया गया। अधिकारियों ने कहा जी आप इस स्कूल को चला सकते हो, तो मैंने उनको ये कहा भी ये स्कूल जो आपने जगह दे रखी है कलेक्टर साहब ने, यहाँ नहीं चलेगा, ये निचली बस्ती में बच्चे हैं वहाँ चलेगा। हाँ, तो मैं इधर लाया, पहले मैंने यहाँ 4 घर बदले, उसके बाद लास्ट में पूर्ण जी हैं यहाँ कुमार, उनका अच्छा सहयोग रहा। इन सड़कों के ऊपर ये जो आप सड़कें देख रहे हैं, इन ये जो बिल्डिंग में चल रहा है, हाँ, ये भी 2009 से यहाँ चल रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।